वर्षा विगत शरद ऋतु आई। ये जो कन्या ऋषि पे, श्री राम, कन्या राशि पे जब सूर्य आ जाते हैं तो शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। पूर्णिमा के दिन चांद अधिकांश आकाश में निर्मलता देखी जाती है। वैसे हमने हिमालय केदारनाथ में देखा है, दिन में बर्फ गिरी है और रात्रि के समय पूरा आकाश वायुमंडल साफ स्वच्छ हो गया है। बहुत सी जगह कभी कभी शरद पूर्णिमा के दिन बादल देखने को मिल सकते हैं, परंतु अधिकांश उत्तरी भारत में शरद पूर्णिमा के दिन वायुमंडल बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल होता है, उसमें धूल इत्यादि बिल्कुल नहीं होती है और चंद्रमा से जो अमृत झरता है, चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें अमृत का वास है। ये वनस्पतियों में जो विशेष गुण अमृत का आता है तो वो चंद्रमा से ही आता है। चंद्रमा वनस्पतियों को पुष्ट करता है अपनी किरणों के द्वारा। तो वो शरद पूर्णिमा के दिन अमृत झरता है और हम बहुत से लोग इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या करते हैं, भगवान को बाहर मतलब खुले मैदान में या खुले स्थान पे जहाँ चंद्रमा की किरणें पूर्ण रूपेण आ सकें उस स्थान पे विराजमान करते हैं। उनके नज़दीक बैठ के लोग नाम संकीर्तन, भगवान के गुणों का गान करते हुए नाना प्रकार के भजन कीर्तन करते हैं और पायस, दूध पाक, जिसको साधारण भाषा में खीर कहते हैं, साधु उसको तस्मई कहते हैं, तो वो बनाते हैं और फिर रात्रि में ठाकुर जी का मध्य रात्रि में भोग लगता है और फिर भक्त प्रसाद लेते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रि के बाद पूर्णिमा जो आती है, ये शरद पूर्णिमा होती है, जिस समय सूर्य कन्या राशि के होते हैं और चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि पे होता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, जो आधी रासलीला रह गई थी, भगवान श्री राम के लीलाओं में ऐसा रसिक महात्माओं की मानना है, उन्हों के द्वारा जो काव्यों की रचना की गई है उन काव्यों में ऐसा मिलता है, भगवान श्री राम चित्रकूट में 99 रास लीलाएँ किए हैं। ये रासलीला क्या है? रसोबे शह, परमात्मा स्वयं रस स्वरूप हैं और उस रस का, अमृत का, वो जो प्रेम रस है, प्रेमामृत है, उसका पान कराते हैं भगवान। उसका नाम है रासलीला। उसको कराने के लिए मन बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करके, क्योंकि दूषित मन, दूषित बुद्धि से भगवान की रासलीलाओं को नहीं समझा जा सकता है। वहाँ तो शुद्धांतःकरण आवश्यक है, पवित्र हृदय आवश्यक है। जब पवित्र हृदय होता है और भगवान की रासलीला का दर्शन होता है, भगवान कृपा करते हैं। वो जो रासलीला 99 रासलीलाएँ चित्रकूट में भगवान श्री राम के द्वारा संपादित हुई हैं, उसमें से आधी लीला शेष रह गई थी। विघ्न आ गया था और उस विघ्न के कारण वो आधी लीला शेष रह गई थी। उसको द्वापर में आके, त्रेता में जो कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, भगवान श्री राम ने द्वापर में आके उनको पूर्ण किया है। इसलिए ये शरद पूर्णिमा के दिन महारास का भी आयोजन हुआ है और अभी भी लोग वृंदावन इत्यादि में
महाराज की लीलाएं करते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं, देखते हैं। तो शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक अश्विन मास पूरा होता है। पूर्णिमा पूर्णमासी नक्षत्र प्रधान महीनों में महीने की पूर्ति जो होती है नक्षत्रों के आधार पे होती है। अश्विन मास जो है अश्विन नक्षत्र पे सूर्य होने से, सूर्य का जो प्रारंभ है वहाँ से होता है। और अगर पूर्णिमा के दिन आप देखें तो अश्विन नक्षत्र प्रातः काल उदय होता है, संध्या समय देखा जा सकता है, अंतरिक्ष में देखा जा सकता है, पूर्व दिशा में देखा जा सकता है। तो नक्षत्र मास के हिसाब से, चंद्रमास के हिसाब से अमावस्या पे महीना पूरा होता है और संक्रांति पे महीना पूरा होता है सौर मास के हिसाब से। अनेक ज्योतिष में गणनाएं हैं, इसलिए नक्षत्र मास के हिसाब से कार्तिक मास शरद पूर्णिमा के बाद प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। कार्तिक मास के स्नान इत्यादि के नियम लिए जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में नदियों में स्नान वर्जित है, इसलिए बहुत से लोग वर्षा ऋतु में बंद कर देते हैं। तो कार्तिक मास में पुनः वो सब प्रारंभ कर दिया जाता है और विशेष नियम लेके भगवान की आराधना उपासना की जाती है। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।